जी। हेलो। जी। जी नमस्ते शिवांश जी। हाँ जी, जय श्री राम। और कैसे हैं आप? बस कृपा है राम की। हम्म, आपसे पहले बात हो चुकी है क्या हमारी? नाना आचार्य जी से हुई थी। हुँ। जी। तो आचार्य जी जो अभी सिंह लगाते हैं अपने नाम के आगे। ना, हाँ वो किसी और के फोन से आपसे कर रहे थे बात। हाँ सिंह, हाँ वही है। अच्छा, जी। अच्छा, अच्छा। तो हाँ, बताइए क्या परेशानी है आपकी? परेशानी कुछ नहीं है, मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा था जी। कि आप लोग जो हैं वो शूद्रों के नाम से लोगों को कब तक भ्रमित करते रहेंगे, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था। शूद्रों के नाम से भ्रमित करते रहेंगे, इसके पीछे तो ये बात जाननी पड़ेगी कि शूद्रों के नाम से या ब्राह्मण के नाम से वास्तविकता क्या है, तब तो ये तय होगा कि कौन भ्रमित कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जी आपका प्रश्न तो ये था कि शूद्रों के नाम ये शायद जातिवाद शब्द था आपका या शूद्र शब्द का उपयोग था। शूद्र शब्द का उपयोग तो करा है फिर मैंने। आपने ये कहा था कि कब तक आप तोड़ोगे। जी, बिल्कुल, उनको हम अलग करते रहेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि हम शूद्रों को किसने कब तक। अलग किसने किया है? आप लीजिए, आप ब्राह्मण, आप बात करते हैं ना उसको अलग करने की। कहाँ अलग करने की बात कहाँ से है? अगर कोई सुनिए, मैं मेरी बता बात मैं सुन आप आप। मैं मेरी समझ गया आपकी बात, मैं बोल समझ बोल गया आपकी बात। जी जी, बोलिए बोलिए। आपके घर में यदि कोई पुरुष आया और जी आपने ये कहा कि ये जो पुरुष है ये मेरी बड़ी बहन का पति है, जी छोटी बहन के संपर्क में नहीं आएगा, जी। तो ये हमने उसको तिरस्कार कर दिया क्या? उसका अलग कर दिया, उसको नीच हो गया वो। ये तो व्यवस्था है ना एक। महोदय मेरी बात सुनिए। नहीं, नहीं, एक मैंने देखिए, आपसे एक सवाल आप पूछा है, सुनिए। ये आप अपमान कैसे हो आप गया? आप अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। आप अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, हुँ, हुँ। लेकिन जो पुराण आदि ग्रंथ हैं वो तो बोल रहे हैं, जैसे मनुस्मृति है। देखिए पहले एक-एक करके बात करिए। अभी जी जी शुरुआत ये हो रही थी कि आप कब तक उन्हें अलग करते रहेंगे, जबकि जी आप तो जब अलग करने की बात आती है, तो जो व्यक्ति की जो जन्म लेने के बाद की मूल प्रवृत्ति है ना, जी वो है जी भोग की प्रवृत्ति। जी और धर्म है जो उसके भोग पे लगाम लगाता है, जी ठीक है? जी। तो जब भी लगाम लगेगी तो ऐसे कई लोग होंगे जिनको पसंद नहीं आएगी, देखिए शिवांश जी, तो वो मेरा भागेगा। एक मेन मिनट, मेर अरे सुन तो लीजिए जी, मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ बोलिए बोलिए। कि जब भी लगाम लगेगी तो व्यक्ति को ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे कि वो समझ में नहीं आएगी, तो अगर वो जा रहे हैं तो इसका दोष ये थोड़ी ना माना जाएगा कि भोग वो लगाम ना लगा भोग पर। भई लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा विवाह करने हैं, लोग मुस्लिम बन रहे हैं क्योंकि हमें अपनी बहन से विवाह करना है, तो इसलिए बहन का विवाह अपने यहाँ मान्य कर लो क्योंकि लोग क्रिश्चियन और मुस्लिम ना बने। जी, गे सेक्स मैरिज कराने लगो, उसको भी धर्म का नाम दे दो क्योंकि लोग क्रिश्चियन ना बने। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ धर्म की देखिए रक्षा भगवान, करने का। आप एक बार मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा बताइए। कहने का मतलब ये है, हुँ, जो आज हमसे ये जो दलित लोग हैं, जो हमसे ये कट रहे हैं, हुँ, ये हमसे अलग हो रहे हैं, हुँ। तो इसका कुछ ना कुछ तो इसका रीजन होगा ना, कोई कारण होगा कि हमसे अलग हो रहे हैं। मैं बताता हूँ कारण क्या है। ये जी बताइए कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो कर्मणा ब्राह्मण है और वो सब कुछ सब कोई सब काम कर सकते हैं। ये बातें व्यावहारिक रूप से लागू कितने वर्षों से हैं अपने देश में? एक देखिए आम महोदय, इंसान मैं अब आपने एक प्रश्न किया, अब मैं आपको जी एक सब जवाब दे रहा हूँ। जी जी। आज के टाइम में क्या ये अलग होने वाली बातें लागू हैं क्या? आज के टाइम में क्या अलगाव वाली बातें लागू हैं क्या? क्या कोई अलगाव। सुनिए तो, जी जी जी। जब कोई व्यक्ति गोलगप्पे खाने जा रहा है तो वो उससे उसका वर्ण पूछ रहा है क्या? नहीं। जब कोई व्यक्ति होटल में बैठ के खाना खा रहा है तो वो पूछ रहा है किसने बनाया है? बिल्कुल नहीं। नहीं पूछ रहा है, ठीक जी। है? यानी कि जो ये जन्मना वर्ण व्यवस्था है, वो लागू नहीं है। कर्मणा अब वर्ण व्यवस्था ही लागू है, जो काम कर्मणा वो नाम भी नहीं दिया जा रहा है। चलिए, घोष बिल्कुल मैं आपकी बात ठीक से है, सहमत तो हूँ, आपने इसका अर्थ कहा, क्या लेकिन अब अब आप मेरी अरे बात सुनिए। नहीं, नहीं, आपने प्रश्न पूछा उसका जवाब तो हाँ लीजिए। फिर भी आप हाँ। ये कह रहे हैं कि लोग यहाँ से जा रहे हैं, दलित अलग हुआ जा रहा है, तो फिर इसका कारण तो वो लोग बताएँ ना जो जिनकी व्यवस्था इस समय लागू है। अभी देखिए, आपने अपनी वो बात रख दी, ठीक है, मैं आपकी बात हाँ, से सहमत हूँ। जैसे आपने हाँ, कहा
कि कोई व्यक्ति गोलगप्पे खाने जा रहा है, हाँ हाँ तो उससे कोई नहीं पूछता कि आप किस जाति से हो, क्या हाँ हो, आप क्या नहीं हो। हाँ रेस्टोरेंट में जाता है, होटल में, वहां हाँ पे भी नहीं पूछा जाता। हाँ लेकिन आपको शायद पता हो कि हम्म राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, हम्म जो अभी ये पूरी जगन्नाथपुरी मंदिर में गई थी, इनको हम्म अंदर नहीं आने दिया। हम्म ठीक है। तो हम्म। आप जैसे कह रहे हो कि गोलगप्पे की दुकान उन्होंने पे अंदर हम, जाने के लिए कहा क्या वहां पे? हाँ, क्या कहा? उनको मना कर दिया, वो वापस आ गए। उन्होंने कहा था ये स्टेटमेंट है कि मुझे अंदर जाना है? किन्होंने? ये अच्छा, मुर्मू जी ने? मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं, अब जैसे देखिए, जो मेरी बात खबर सुनिए, आप आप दे एक रहे बार, हैं उसको अब सही जैसे जानकारी दीजिए। सुनिए सुनिए, जैसे अब मैं हूँ, हम्म ठीक है। अब हम्म मान लो मैं जाऊं जी, ये क्या नाम है, हम्म पूरी जगन्नाथपुरी मंदिर, हम्म। तो मैं किस कारण से जा रहा हूँ? मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए ही जा रहा हूँ। तो दर्शन ये तो तो उन्होंने है नहीं किए कि थे मैं ना? बाहर, ये तो है नहीं कि नहीं करने दिए ना, तो वही तो मैं बात अरे आपको भाई, कह रहा हूँ मेरे ना। पास फोटो है उनके दर्शन करने की। शिवांश जी, आइए, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपको भी पता भाई है, ठीक साहब, है। उन्होंने खिड़की से दर्शन किए थे भगवान के। आप देखिए। और मैं कह मैं, रहा हूं नहीं भी किए। जी ठीक है, नहीं भी जी किए। जी जी अब आप मुझे एक बात बताइए कि एक छोटा बच्चा है, उसकी जी माँ गर्भवती है। जी ठीक है, छोटा नहीं है, वयस्क है, मान लीजिए, चलिए जी 10-11 साल का है। उसकी माँ गर्भवती है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उघारे कपड़ों में पड़ी हुई है, दर्द से चिल्ला रही है, उसका प्रसव हो रहा है। उस जी समय उसके बच्चे को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो वो अछूत हो गया, वो तिरस्कृत हो गया। ये एक सिस्टम है, ये व्यवस्था मूलक बातें हैं जिनका उपयोग जो जो विरोधी तत्व हैं वो इस तरह से कर लेते हैं। और ऐसी, चलो इस बात को अगर हम खत्म कर भी देंगे तब भी ऐसी धर्म की बहुत सी बातें हैं जो व्यवस्था मूलक होने के कारण लागू तो होंगी, मगर उनका उपयोग दूसरा भी कर सकता है, उसका दूसरा अर्थ निकाल करके। तो हमारा दायित्व ये है कि उन बातों का सही अर्थ लोगों तक पहुंचाए, ना कि जो जो बात हमें दिक्कत दे रही है उसे अलग हटाते जाओ। बहन से विवाह नहीं, बहन से विवाह करने में दिक्कत आ रही भैया, तो ठीक है, बहन से विवाह अलाउ कर दो, लोग जा रहे हैं उसको छोड़ करके, देखिए धर्म को छोड़ के। भगवान, मैं मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे बताइए। आज, जैसे आप कभी मान लो मुस्लिम पे वीडियो बना देते हैं, हम्म कभी आप क्रिश्चियन पे वीडियो बना देते हैं, हम्म वो बहुत सही है बात आपकी, ठीक है ना, हम्म बनानी भी चाहिए इनके हम्म प्रति। हम्म। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए ना कि हमारे घर में क्या हो रहा है। तो हम देख रहे हैं ना। हम अपने घर में आप देखेंगे। तो मैं आप एक वही बात आपसे बताइए, कहना चाह रहा हूँ कि जो ये आपने कहा, दलित है, जो आपने, ये हमसे अलग क्यों हो रहे हैं, इसका क्या मैं, कारण है? इसका हमारे कारण है, पुराणों में, इसका हमारे कारण है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, बोल इसलिए ये लिया, अलग हो रहे हैं। बोल लिया। जी इसका कारण है आप जैसे लोगों ने जो ज्ञान के विकृत स्वरूप को परोसना चालू किया, जी जी नफरत फैलाना चालू किया। आर्य समाज और ये ब्रह्म समाज से पहले क्या वो नहीं थे पुराण? तब तो नहीं हो रहे थे। देखिए, सुनिए मेरी बात। बताइए। आप कह रहे हो ना जैसे आर्य समाज नफरत फैलाता है, हम्म। तो ये आपकी बात बिल्कुल गलत है। अब आप तो भले ही ये मानो आपकी या बात ना गलत है कि मानो, पुराणों में उनको अलग सुनिए। किया गया है? और ये दूसरी आपकी बात बात ये, गलत है। सुनिए, हाँ दूसरी बात ये, आप हाँ। कह रहे हो कि आप ब्राह्मण में गलतियां नहीं होती है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसने कहा ब्राह्मण में सुनिए, गलतियां नहीं होती हैं? जैसे देखिए, तोड़ने की बात, मैं पूछ रहा हूँ, सुनिए, ब्राह्मण में गलतियां नहीं होती हैं, किसने कहा? मैं गलत बात मैं मत तो करिए। मैं तोड़ने की बात पहले ये आपको बात, बताना चाह पहले रहा इस हूँ, बात को जैसे, वापस लीजिए। पहले आपने ये कैसे कहा कि ब्राह्मण में गलतियां नहीं होती हैं? ये तो आप लोग करते हो। आप लोग ये करते हो कि कोई भी व्यक्ति जी अगर अच्छे काम कर रहा है तो उसको ब्राह्मण कहोगे। क्यों भाई? अच्छे काम करने वाला शूद्र नहीं हो सकता? आर्य समाज ने आज तक कितने शूद्रों को सर्टिफिकेट दिया है? उसके गुरुकुल में कोई पढ़ने गया, उसका जनेऊ करा दिया, ठीक है, वो नहीं देखा किसका जनेऊ किस हिसाब से होगा। बाद अच्छा, में जब वो जी उसने पढ़ाई खत्म की तो किसी को कहा गया तू ब्राह्मण नहीं है, तू शूद्र है? जी जी जी। शूद्र होना क्या गलत बात हो गई? तो शिवांश जी, अब मेरे को आपने शूद्र का ऐसा अस्तित्व बना दिया कि लोग शूद्र से भाग रहे हैं। आपके हिसाब से अगर दुनिया आर्य समाजी हो जाएगी तो शूद्र है ही नहीं, सेवाकार करने वाला है ही नहीं दुनिया में। फिर कहां से लाओगे? शंकराचार्यों से, राघवाचार्यों से, रामानुजाचार्यों से? उनसे ही अच्छा, तो शूद्र लेके आओगे, क्योंकि शिवांश जी, आर्य समाजी जो हो गया हाँ, वो तो ब्राह्मण हो गया। जी जी, बोलिए, बोलिए आपने आप ही आप। बताओ, मैंने आपसे पूछा है, आपसे एक प्रश्न पूछा है, आपने कितने शूद्र बनाए अपने गुरुकुल में आने के बाद?
आप शूद्र की क्या परिभाषा आप ले रहे हो, पहले आप मेरे को ये अरे बताओ। भाई, जो वेद अध्ययन नहीं करेगा, सेवा कार्य करेगा, वेद अध्ययन पठन पाठन नहीं करेगा, सेवा कार्य करेगा, वो कितने बनाए आपने? आर्य समाज में कितने शूद्र शूद्र बनाए गए ऑफिशियली, जैसे ब्राह्मण बनाए जाते हैं? कितने बनाए गए हमें बताइए? सुनिए, हमें बुरे व्यक्ति नहीं गिनवाने चाहिए, हमें अच्छे गिनवाने चाहिए कि हमने अच्छे कितने बनाए यानी हैं। आपका मतलब है कि शूद्र का अर्थ है जो बुरा है? लो लीजिए, मैं बुरा नहीं कहना चाह रहा हूँ। हाँ तो मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, हाँ, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने कोई मेरी, व्यक्ति, मैं सुनिए, समझ नहीं पा रहा जैसे हूँ मैं आप, क्या मैं कहना चाह एक रहा एक हूँ। करके चलते, एक एक करके जी, चलते, मैं बस आपसे ही जैसे, पूछ रहा हूँ जी, कि आर्य समाज ने शूद्र बनाए हैं कुछ लोग के नहीं बनाए हैं? शूद्र देखिए, शूद्र बनाए नहीं जाते हैं, ठीक है ना। हाँ वो हाँ। अपने कर्मों के हिसाब से होते हैं, जैसे अरे मान भाई, लो वो आर्य पठन समाज पाठन। में आने के बाद सुनिए, कोई घोषित हुआ कि तुम आर्य समाजी तो हो पर तुम शूद्र हो? कोई वो घोषित हुआ? सुन मेरी बात सुनिए, वो हाँ। घोषित होने वाली चीज नहीं है। शूद्र वो है, जैसे आपने अभी बताया ना, अरे शूद्र वो चलो है ठीक जो है, घोषित नहीं हुआ है, आर्य समाज के अकॉर्डिंगली, आर्य समाज की मान्यता को मानने वाला कोई शूद्र है इस दुनिया में? है। कौन है बताइए, नंबर लाइए उसका। शूद्र वो है, हाँ, जैसे जो मैं पठन पूछ रहा हूं, पाठन। एक एक व्यक्ति का नंबर दे दीजिए मुझे, मैं उससे बात करूंगा। क्या तुम्हें आर्य मेरी समाज बात वालों ने सुनिए। कहा है अ, कि तुम जनेऊ धारण नहीं कर सकते, तुम्हें जनेऊ धारण नहीं करना है, तुम्हें वेद पाठ नहीं करना है, तुम जो है शूद्र हो? अच्छा, तो देखिए, अब उसी का मैं आर्य आपको समाजी होने का तो मतलब ही यही है कि तुम सब गायत्री मंत्र पढ़ोगे। तो कहां से आपने शूद्र कर दिया किसी को? झूठ भी बोल रहे हो आप। आप मेरी बात ही नहीं सुनना चाह रहे हो, तो मैं क्या बोलूं, आप अपनी आपने अपनी कहा, सुना रहे देखिए हो। बात एक एक करके होती है, आप विषयांतर तो मत करिए। आप आपने कहा अपनी है, अपनी बोले जा रहे हो, तो मैं ठीक है, इसीलिए शांत ठीक हूँ। नहीं, आपने कहा है, आप मुझे नंबर दीजिए पहले तो। किसका? कौन है जो अपना। शूद्र है उसका, आर्य समाजी शूद्र? पहले आप मेरी बात तो पहले पूरी सुनिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूं जैसे भाई मान साहब, लो कोई व्यक्ति है, कोई आर्य समाज सुनिए, की मान्यता को मानने वाला इस दुनिया में शिवा, शूद्र है कि नहीं है, जो आर्य समाज को मानता हो? मैं क्या कह रहा हूँ, देखा? शूद्र नहीं कौन दोगे जी है। सीधा जवाब, क्योंकि आपने क्या किया है, शूद्र को नीचता से, घृणामूलक नीचता से, शूद्र को दोष से, अपराध से, इन सब चीजों से शूद्र शब्द को जोड़ दिया, जिसके कारण आज वो बहक रहे हैं लोग। ये जो अच्छा समाज में सुनिए, आपने मेरी ये जो जनवाया मेरी कि बात शूद्र सुनिए। का मतलब ही है बुरा, उसके मैं कारण आज लोग शूद्र नहीं होना शूद्र चाहते हैं। अरे क्यों भाई? शूद्र लीजिए, शूद्र हाँ, का मतलब मैंने कब बता दिया बुरा? ये तो आप तो खुद ही आप बोले मुझे जा रहे हो, मैं तो बताइए सुन ना रहा कि हूँ। आर्य समाज के द्वारा, आर्य समाज की मान्यता को मानने वाला घोषित ना किया गया हो, चलो ठीक है, घोषित ना किया गया, मगर वो शूद्र हो, आर्य समाज की मान्यता को मानने वाला कौन सा शूद्र है आज बताइए? कर्मणा। कर्मणा वो शूद्र है जो हाँ, पठन पाठन कार्य नहीं करता हो, जिसके आचरण सही ना हो, वो गायत्री वो मंत्र तो शूद्र है। नहीं पढ़ता है, उसके पास जनेऊ तो वो नहीं है? शूद्र वो शूद्र है। मैं पूछ रहा हूँ, वो गायत्री मंत्र तो नहीं पढ़ता है, अधिकारी तो नहीं गायत्री मंत्र का, उसके पास जनेऊ तो नहीं है? नहीं है जनेऊ। हाँ तो बताइए, नंबर लाइए, कौन शूद्र है? पूछूंगा उससे, क्या तुम शूद्र हो क्या आर्य समाज के अकॉर्डिंगली? फोन नंबर, करूंगा हाँ, अभी। नंबर मैं व्हाट्सअप कर दूंगा आपको, चिंता क्यों कर रहे हो, आप नंबर कहीं बताइए व्हाट्सअप। ना, अभी बताइए ना, अभी फिर बताइए अभी नंबर। अभी जिस बात के लिए फोन करा, फिर वो तो क्योंकि सुनिए। आप यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। फिर आपके पास हमने उतना समय आपके नहीं है ना कि आपके आप यहाँ के बार बार मठाधीशों, कॉल उठाएंगे। हमने आपके यहाँ के मठाधीशों तक से पूछ लिया, आर्य जी। समाज ने कितने शूद्र बनाए हैं? अगर अघोषित होते हैं, मतलब उसकी घोषणा नहीं की जाती, बहुत अच्छी बात है, मत करिए, मगर छोड़ा तो जाता है कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण की चीजों से वंचित तो किया जाता है, अलग तो किया जाता है, वैश्य की चीजों से अलग तो किया जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए, आप व्यक्ति की अच्छाइयाँ गिनवाएंगे या बुराइयां गिनवाएंगे, आप ये ये बताइए ना। देखो, ये बुराइयां गिनवाने में क्यों आ रही है सेवा कार्य? मैं वो जो आपसे जो पूछ रहा वेद हूँ। का पठन पाठन करेगा वही अच्छा है, और जो सेवा कार्य करेगा वो बुरा है, ये क्यों? ये जो मानसिकता क्यों है ये? अच्छा सुनिए, तो आप ये मान रहे हैं ना कि आर्य समाज ही ऐसा करते हैं। तो आप अब मेरे को बात बताइए, जैसे आपके पौराणिक भी कई गुरुकुल हैं, हम्म ठीक है, हम्म कई आपके पौराणिक गुरुकुल हैं। हम्म तो आप ऐसा कार्य करवा सकते हैं कि मैं झारखंड से 10 आदिवासी बच्चे लेके आऊं, मेरी जान पहचान में कई ऐसे बच्चे हैं। तो हम्म मैं 10 ऐसे बच्चे लेके आऊं, आदिवासी बच्चे, तो हम्म उनका आप एडमिशन उस गुरुकुल में करवा सकते हैं? अगर वहां बताइए। पर उनकी सीमा के अंतर्गत पठन पाठन होगा तो करवा न, देंगे, नहीं क्या होगा दिक्कत है? शिवांश जी, नहीं अरे होगा। भाई क्यों नहीं हो सकता? मेरी न, क्लासेस चलती है, आप उनको जुड़वा दीजिए आदिवासी बच्चों को। शिवांश जी, नहीं होगा ये। अरे नहीं अच्छा होगा क्या? मैं सुन आपको कह रहा हूं, अभी फॉर्म भरिए आप, क्लासेस चल रही हैं, उसमें पौराणिक अध्ययन भी है, और जो बच्चों को पढ़वा दीजिए आप।
जोड़ दीजिए आप उस क्लासेस से उसको। ये आपने वृत्ति डाली है लोगों के अंदर कि नहीं, तुम्हारा उद्धार वेद के मंत्र को डायरेक्ट पढ़ने से ही हो सकता है। ऐसा तो नहीं है। आप लोग भी ये बात कहते हैं जिसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ली वो तर जाएगा, कहते हो कि नहीं कहते हो? तो जब वेद के दूसरे स्वरूप से व्यक्ति तर सकता है तो वेद के दूसरे स्वरूप से व्यक्ति इधर क्यों नहीं तर सकता है? उसको मैं शिवा वेद का डायरेक्ट दर्शन करना ही क्यों आवश्यक है? देखिए, जो लोगों को तोड़ने का कार्य करता आप है लोग कर रहे वो हैं। आप ये मुझे बताइए, नहीं, मुझे लिस्ट सुनिए, प्रोवाइड कराइए कि अच्छा आपके यहाँ सुनिए, कितने लोगों को ब्राह्मण घोषित नहीं किया सुनिए, गया सुनिए, आर्य समाज से जुड़ने के बाद। सुनिए, हाँ। आप कह रहे हो आर्य समाज ही करते हैं तोड़ने का कार्य, ठीक है। उनका स्टेटमेंट आपने एक सुना, उन्होंने क्या कहा कि ये ब्राह्मण नीच जाति के हैं और ये ब्राह्मण उच्च जाति के हैं। तो ये आपने सुना होगा। तो ये तो तोड़ने मैंने कौन? आपको वो आर्य बताया समाज ना ही कि नीच शब्द का अर्थ घृणा मूलक भी होता है और व्यवस्था मूलक भी होता है। अच्छा शब्द का उपयोग अच्छा कई तरीके से हो सकता है। अच्छा शब्द का उपयोग, तो नीच शब्द का उपयोग कौन ने किस भाव में कर दिया, तो अगर गलत तरीके से किया तो वो व्यक्ति गलत है। उसकी वजह से पूरे पुराण को, पूरे शास्त्र को, सबको तिलांजलि दे दोगे क्या? अरे तो अगर महोदय किसी आर्य, सुनिए, अगर किसी आर्य समाजी ने कोई गंदी बात कर दी, गलत बात, मैं अभी दिखा दूंगा आपको की है। मेरी पत्नी तक की फोटो को लेकर के वीडियो बनाया है, तो पूरा आर्य समाज गलत हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कोई बात है क्या? किसी व्यक्ति ने किस तरीके से किस बात को रख दिया वो व्यक्ति जाने भाई। आप तो हमें वो सनातन जो शास्त्र है जिनको हम फॉलो कर रहे हैं उससे सिद्ध करके बताओ कि हम गलत कर रहे हैं। जैसे शिवांश जी, स्त्री शूद्रौ न धीयताम, ठीक है, ये कोई राम भद्राचार्य जी ने नहीं बोला है, ठीक है ना। और क्या अर्थ लेते हो इसका आप? हाँ, क्या अर्थ लेते हो उसके आप? इसका अर्थ ये लेते हैं कि जो स्त्री है और जो निम्न मतलब जाति का व्यक्ति है, जो निम्न कार्य करता है, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। अरे तो भाई मैंने आपसे पूछा ना कि मेरे नीचे एक व्यक्ति रहता है, उसका आपके घर के, आप जिस घर में रहते हैं आपके नीचे एक व्यक्ति रहता है, उसका आपकी पत्नी के साथ संपर्क करने का अधिकार नहीं है, तो वो नीच है, वो तिरस्कृत है। आपने व्यवस्था मूलक शब्दों को घृणा मूलक में प्रचारित किया है। जैसे जाकिर नायक ने मांस का अर्थ गूदा भी होता है, फल का गूदा भी होता है, मगर उसने मांस का अर्थ जानवर का मांस प्रचारित कर दिया। प्रतिमा का अर्थ केवल मूर्ति नहीं होता है, आपके ही भाष्य में लिखा है प्रतिमा का अर्थ प्रतिमान भी होता है, मगर आपने प्रतिमा का अर्थ मूर्ति में प्रचारित कर दिया। तो क्या करें हम? एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। अगर कोई व्यक्ति थर्ड क्लास के डब्बे में यात्रा कर रहा है तो वो नीच नहीं है, व्यवस्था मूलक है। थर्ड क्लास का डब्बा, उसका नामकरण व्यवस्था, जिससे किसको कहाँ बैठना है, कैसे वहां पर मेंटेन रहे चीजें, वो पता चले। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आप क्या नाम है, आर्य समाज पे वीडियो बनाते हैं जी, ठीक है, वो आपके विचार अलग है, आर्य समाज के अलग है, मुस्लिमों के अलग है, क्रिश्चियन के अलग है, सबके अलग अलग विचार है, ठीक है। हमारे विचार सनातनी है। हाँ, सबके अलग है, आपके अलग है सनातनी, आर्य समाजियों के आर्य अलग समाजी के विचार सनातनी नहीं है। आर्य समाजी आचार तो खुद आकर के कहते हैं, जो ऋषि लिख के गए हम बदलाव कर देते हैं उसमें। मैं वो क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके विचार अलग हैं, आर्य समाज के विचार अलग है। अलग नहीं है, हमारे विचार सनातन धर्म के विचार है, और जहां पर हमसे गलती हो जाएगी वहां पर हम खुद कहेंगे गलती हुई है हमसे। हाँ, आपके हैं, आपके कोई भी हो, वो आपकी वो है प्रॉब्लम, हमारी नहीं है, ठीक है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप सब पे वीडियो बनाते हैं, तो कभी आप ब्राह्मणों पे भी वीडियो बनाइए कि ब्राह्मणों ने कितना अत्याचार करा इन पे। ये बताइए, अरे भाई ये अत्याचार कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे शूद्रों पे अत्याचार हुआ क्षत्रियो ब्राह्मणों के द्वारा? बताइए हिस्ट्री में कहाँ हुआ है? अरे जैसे मुगलों ने अत्याचार किया हमारे ऊपर, ऐसे रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि ब्राह्मण, वो क्षत्रिय राजा ने ऐसा किया था शूद्रों के साथ, वो सब है। क्षत्रिय राजा ने, ब्राह्मणों ने। क्यों? ब्राह्मण अपने आप कर लेगा क्या? क्षत्रिय राजा भी तो चाहिए उसको करने के लिए। चलिए, मैं आपको है ना, आप कह रहे हो ना कि प्रमाण दीजिए उसका। आप मुझे सबसे पहले आर्य समाज के शूद्रों का नाम लिस्ट बताइए। हर चीज सुनिए, हर चीज को है ना प्रमाण और प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती है। तो क्या की जरूरत होती है आपके शब्दों की? नहीं, सुनिए,
हर चीज को प्रमाण और प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती है। नहीं, हर चीज को प्रमाण और प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती है, तो जो आप कह रहे हैं वो मानते चले जाए। लो, मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ आपको आप मानो। क्यों? आप ही तो कह रहे हो हर चीज के प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हाँ, तो मैंने ये बोला, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आप मानो, वो आप मानो ना मानो वो अरे आपका कार्य है। अरे मैं फिर केवल भाई कह रहा हूँ। आप ये जो बात बोल रहे हो अपनी बात को बिना किसी आधार के, तो क्यों बोल रहे हो उसको? यहाँ एक महत्वपूर्ण गंभीर बात चल रही है, आप व्यर्थ की बात क्यों बोल रहे हो अगर उसका कोई आधार नहीं है और आधार की जरूरत नहीं होती है, फिर कह रहे हो उसका कोई आधार है जो बोल रहे हो। जैसा अभी आपने कहा ना हाँ कि ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने इन्होंने कब अत्याचार करा, ये तुम प्रमाण दिखाओ। हाँ, और क्या? अरे भाई नहीं, हमारे पास ठीक। जब मुगलों हाँ। का प्रमाण है, हम्म। हमारे पास सबका प्रमाण है कि इन्होंने ये अत्याचार किए, तो इनका भी तो प्रमाण दिखाओ जिसका डंका बजा रहे हो। ब्राह्मणों ने अत्याचार किया और जो है क्षत्रियों ने अत्याचार किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है आपकी, प्रमाण दिखाइए। हम अभी मैं आपको आपको प्रमाण दिखाते हैं, सुनिए। जहां पे सुनिए जी। लोग अपने अपने वर्ण की सीमा में कार्य करते थे, वो राम राज्य होता था। हवा उतनी चलती थी जितनी चलनी चाहिए, धूप उतनी निकलनी थी जितनी निकलनी चाहिए, और सब लोग खुश रहते थे। वो था राम राज्य। अगर अपने से दूसरे अपने कर्म को छोड़कर दूसरे कर्म को करना भी धर्म है, तो फिर स्व स्व कर्मणा क्यों कहा जा रहा है भाई कि अपना अपना कार्य करते थे वो लोग? नहीं, आप जैसे राम राज्य कह रहे हो, जैसे आज भी चारों तरफ हम देखते हैं, हम राम का बहुत आदर करते हैं, ठीक है। आज भी देखिए चारों जितनी तरफ हम बार, देखते हैं, देखिए बात सुनिए दिक्कत की ये होती है कि जितनी बार बात गोटी फंस जाती है, जी। उतनी बार कोई दूसरी चीज ला करके अपनी बात को बोला जाता है। जो लीजिए मैंने आप, आपसे एक बात सुनिए। पूछी कि आप एक काम करिए, मेन्यू का बार टच करिए अपने मोबाइल में, मेन्यू बार, हाँ और उस हाँ। व्यक्ति का नंबर लाइए जिसको जो आर्य समाज के अनुसार शूद्र है, ब्राह्मण नहीं है। तो हाँ देखिए, नहीं वो नंबर नहीं है उनके पास, फोन नहीं, मैं आपकी बात करवा देता हूँ कैसे है क्या है। जैसे हमारे यहीं पे, मैं गुरुकुल में रहता हूँ, ठीक है। हम्म ठीक है, ये हम्म गुरुकुल है इधर, ये आर्य समाज का गुरुकुल है। हम्म अब यहाँ पे हम शूद्र किसको मानते हैं, अब मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप मानते नहीं हो। जैसे आपने ब्राह्मण को ब्राह्मण घोषित किया है, वैश्य को वैश्य घोषित किया है, क्षत्रिय को क्षत्रिय घोषित किया है, कर्म के शूद्र को अनुसार, शूद्र घोषित क्यों कर, नहीं किया है? कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार घोषित नहीं करा करा है। है ना आपने। हाँ, कर्म के अब्राह्मण अनुसार। अब्राह्मण है ना आपके यहाँ पर आर्य समाज में, अब्राह्मण जो ब्राह्मण नहीं है ना, ऐसे लोग जो आर्य समाज को मानने वाले, दयानंद जी को मानने वाले, जानने वाले अब्राह्मण है ना कि नहीं है? सुनिए, मेरी बात तो सुनिए हाँ पहले आप बोलिए, पूरी, फिर आप अपने बोल दीजिए। बोलिए। हम यहाँ पे है गुरुकुल में, मैं रहता हूँ गुरुकुल में, हम किसको शूद्र कहते हैं मैं वो मुझे बता रहा मालूम है हूँ। किसको कहते होगे, हाँ। किसी नॉर्मल जो पुराणों को भी मानता होगा, आपके यहाँ पैसे लेके नौकरी करता होगा, उसको आप शूद्र कहोगे। दयानंद जी को मानने वाला, जानने वाला आप शूद्र दिखाइए, अब्राह्मण दिखाइए मुझे। मैं क्या गया नहीं हूं आपके मंदिरों में? काम करने वही लोग जा रहे हैं आपके यहाँ जो सामान्य हिंदू हैं। अच्छा शिवान जी, सारी बात छोड़िए, आप बस मेरे को एक क्यों उत्तर छोड़े? दे दीजिए। आप हमको दे, जो है शूद्र आप बताइए नहीं, आपके यहाँ। आप मेरे आपके को यहाँ बस, पे आप पहले, शूद्र, आर्य नहीं फिर समाजी शूद्र बताइए मुझे कौन है। मैं तभी आपको बताऊंगा, पहले आप मेरे को ये क्यों बताओ। पहले? आप ये पहले बात क्यों आप हो गई जब जो बात पहले से क्रम से चली आ रही वो क्यों नहीं? क्रम से फिर आपने सारी बातें इधर उधर कर दी ना, बात क्या मैं पूछ रहा था और आपने क्या अरे कर भाई, दिया। जब आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर्म के हिसाब से मानते हो, उसमें नीचता नहीं देखते हो, बुराई नहीं देखते हो शूद्र में, तो आपके यहाँ आर्य समाज को मानने वाले शूद्र की लिस्ट तो दो मुझे। ब्राह्मणों की लिस्ट दूं मैं आपको, आर्य समाजी ब्राह्मण जो बनाए गए हैं? ऐसी लिस्ट मेरे पास भी बहुत है, आप खुद, कैसी लिस्ट? आप आप अरे भाई, आप सवाल ये सुनिए। है कि क्या आप आर्य ब्राह्मण, समाज के अनुसार शूद्र का अस्तित्व है दुनिया में कि नहीं है? और अगर है तो आप, कितने आर्य समाजी शूद्र हैं? मैं आपका बता रहा हूँ, आपका, आप ब्राह्मण होके ब्राह्मण को ही काटते हो। आप भाई साहब मुझे ये बताइए कि आर्य समाज में शूद्र कितने हैं, वो लिस्ट दे दीजिए मुझे। कितने शूद्र हैं? मैं बता तो रहा हूँ आपको, मैं, आप सुन ही नहीं रहे, मैं किसको शूद्र बता रहा हूँ। कहाँ बता रहे हैं आप कहाँ बता रहे हैं? आप तो कह रहे देख, हैं हमारे यहाँ हम, देखो पहले इसको मानते हैं, फिर अपने यहाँ कोई आपके यहाँ जो नहीं, सेवा कार्य करने आता होगा उसको ना मतलब हम होगा दयानंद जी से, ना आर्य समाज से, उसको कह दो ये शूद्र है। हाँ बिल्कुल। जैसे हाँ, यहाँ पे, हमारे यहाँ पे दो लोग दयानंद को मानने सुनिए, वाले, दयानंद आर्य समाज को मानने वाला कोई व्यक्ति वो शूद्र बातें है? आप
आप उधर की बातें मत करिए, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, जिसको मैं शूद्र बता रहा हूँ, मैं आप पहले भाई मेरा वो साहब सुन मैं लीजिए। आपसे पूछ रहा हूँ, आर्य समाज और दयानंद को मानने वाला कोई शूद्र है आपके यहाँ? देखिए, हमारे यहाँ 2 लोग हैं जो यूपी से आ रखे मैं हैं, जो आपसे जन्म पूछ से रहा हूँ, ब्राह्मण है, दयानंद और आर्य समाज जो को जन्म मानने से वाला इस ब्राह्मण दुनिया में है कोई शूद्र और है? यहाँ पे आके वो मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब, बर्तन मांजने दयानंद का और आर्य काम समाज को करते हैं। मानने जानने वाला कोई शूद्र है हाँ, इस दुनिया में? बिल्कुल यही है, यही आप लोगों का है कि आप अपनी जब बातें फंसने रखते लगते हो रहो तो ऐसे ही और करते हो। आप चिल्लाते जानते हो रहो। मैं क्या पूछ रहा हूँ, फिर भी बात आप दूसरी करनी है। ना ना ना